हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पॉन भी बोलते हो। इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो इसका मेन डेफिनेशन, एसेंशियल्स और राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनर एंड पॉनी है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बच्चों, सेक्शन 172 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बात करता है प्लेज की। तो प्लेज क्या होता है? प्लेज इज अ टाइप ऑफ बेलमेंट ऑफ गुड्स, जहाँ पे आप गुड्स को एज अ सिक्योरिटी रख रहे हो। देखो, पहले हम क्या कर रहे थे, बेलमेंट में एक पार्टी दूसरी पार्टी के पास गुड्स रखवा रहे थे और जो कि फिर वापस मिल जा रहे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पर्पस। यहाँ पे पर्पस क्या है? यहाँ पे पर्पस होगा सिक्योरिटी। अब तक हमने सिक्योरिटी नहीं पढ़ा था बेलमेंट में। ओके, जब बेलमेंट हो रही है सिक्योरिटी के लिए, आपने मान लो आप किसी दुकान पे गए हो सामान लेने, आपको पता लगा कि तो कैश नहीं है मेरे पास में। आपने उसको बोला कि आप एक काम कीजिए, तब तक मेरी वॉच रख दीजिए, मैं कल आके आपको कैश दे दूंगा। सो आपने जब ये शॉपकीपर को अपनी वॉच दी एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट, अगले दिन आप क्या किया? आपने उसको पैसे दिए, अपनी वॉच वापस ले ली। दिस ट्रांजेक्शन इज नॉन एज प्लेज, जिसको आप पॉन भी बोलते हो। ओके, सो इसमें दो पार्टीज होती है बच्चों प्लेज में। एक होता है प्लेजर, दूसरा होता है प्लेजी। प्लेजर या पॉनर कौन होता है? जो गुड्स एज सिक्योरिटी रखता है। सेकेंड पार्टी जो प्लेजी होती है वो पर्सन होता है जिसके पास गुड्स एज सिक्योरिटी आप रखवाते हो। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, मान लो रोहित एक लोन लेता है 50,000 का बैंक से। बैंक कहता है भाई लोन के बदले में हमें सिक्योरिटी चाहिए। ओके, सो गोल्ड चेन अपनी रखवा देता है। तो यहाँ पे रोहित क्या हुआ? रोहित पॉनर हुआ, बैंक पॉनी हुआ, गोल्ड चेन आपकी प्लेज गुड्स। सो ये ट्रांजेक्शन क्या कहलाई? आपकी प्लेज कहलाई। और बहुत आसान सा वर्ड है बच्चों, गिरवी। सब बच्चों ने गिरवी वर्ड सुन रखा है। तो एक तरीके से आप सामान यहाँ पे गिरवी रखते हो, बदले में यहाँ पे पैसे लेते हैं। जैसे ही आपका आप सामने वाले को लोन का अमाउंट वापस कर देते हो या जो भी प्रॉमिस है वो पूरा कर देते हो, आप अपना सामान वापस ले सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्लेज। अगर एक प्लेज को आपने वैलिड बनाना है तो उसमें कौन कौन सी जरूरी बातें होनी चाहिए? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले डिलीवरी ऑफ गुड्स तो होना चाहिए। देखो, अगर बेलमेंट की यहाँ पे बात आ रही है, प्लेज इज ऑल्सो टाइप ऑफ बेलमेंट, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स तो होगी ही होगी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था डिलीवरी कैसे हो सकती है, एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, सिंबॉलिक भी हो सकती है। इसके बारे में हमने बेलमेंट में अच्छे से पढ़ लिया था। नेक्स्ट है, देखो हम बोल रहे हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स कर रहे हैं, पर डिलीवरी ऑफ गुड्स किसकी कर रहे हैं? सिर्फ मूवेबल गुड्स की। अगर कोई चीज मूवेबल नहीं है तो उसको प्लेज नहीं किया जाता बच्चों, उसको किया जाता है मॉर्टगेज। ओके, तो जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमारा लैंड है, बिल्डिंग है, दीज आर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनको मॉर्टगेज किया जाएगा। बाकी चीजें आपके पास, यहाँ पे हमारे पास मनी है, शेयर्स हैं, ओके, और हमारे पास डॉक्यूमेंट है, कोई ऑर्नामेंट है, व्हीकल्स हैं, इन सब चीजों को आप क्या बोलोगे? इनको प्लेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, गुड्स मस्ट बी गिवन एज सिक्योरिटी। ये नहीं कि बस आप ध्यान रखने के लिए दे रहे हैं, नहीं, एज अ सिक्योरिटी दे रहे हैं कि हम पेमेंट उसके बाद में कर देंगे और अपना सामान वापस ले लेंगे। नेक्स्ट है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्लेज का अगला पॉइंट, गुड्स मस्ट बी सेलेबल। देखो, गिरवी रखवा रहा है कोई आपका सामान, इसलिए रखवा रहा होगा ना कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए तो उस सामान को बेच के जो भी लोन का अमाउंट है वो रिकवर किया जा सके। ओके, सो गुड्स ऐसे होने चाहिए जिसको मार्केट में बेचा जा सके और अपना अमाउंट यहाँ पे रिकवर किया जा सके। और उसी मतलब ज्यादातर इतने अमाउंट का सामान हम रखवाते ही हैं कि लोन का अमाउंट आपका पूरा हो जाए। नेक्स्ट है, पॉनर मस्ट हैव राइट टू प्लेज। देखो, पॉनर कौन है? जो सामान यहाँ पे हमारा गिरवी रख रहा है, जिसके गुड्स हैं, तो उसके पास अधिकार होना चाहिए कि गिरवी रख सके। अधिकार कैसे आएगा? या तो भाई उसका मालिकाना हक हो, ऑनर हो उसका सामान का। अगर ऑनर नहीं है तो या तो उसके पास लॉफुल पोजीशन है, अथॉरिटी हो प्लेज करने की, अदरवाइज वो प्लेज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्जिस्ट। बच्चों, ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, ज्यादातर ये सारे हमारे कॉन्ट्रैक्ट ही हैं। तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड एलिमेंट्स, इसके हम डिटेल में हम वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो वो सारे एसेंशियल्स इसमें भी होने चाहिए। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंट पार्टी, सारी चीजें इसमें भी होनी चाहिए। रिटर्न ऑफ गुड्स आफ्टर पर्पस इज फुलफिल्ड। पर्पस पूरा हो गया है, आपने जो भी अमाउंट लिया था लोन का वो पौनी को वापस कर दिया।
अब क्या होगा, वो गुड्स आपको वापस करेगा ना, ऐसा तो नहीं अपने पास रख देगा, ले भाई पैसे भी रख लिए और गुड्स भी रख लिए, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे आपका पेमेंट ऑफ डेट हो जाता है रिकवर, बेसिकली आप रीपेमेंट कर देते हो उसको और आपका जो भी प्रॉमिस है उसको परफॉर्म कर देते हो, तो गुड्स मस्ट बी रिटर्न टू द पॉनर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका राइट्स ऑफ पॉनर, या फिर आपसे बोल दिया जाएगा राइट्स ड्यूटीज बताइए पॉनर की, या फिर राइट्स ड्यूटीज बताइए पॉनी की। किसी के बारे में बच्चों यहाँ पे पूछा जा सकता है, हो सकता है दोनों के बारे में भी पूछा जाए। ऑलमोस्ट तो देखो हमने जो बेलमेंट में राइट्स और ड्यूटीज करी थी ना, बेलर और बेली की, वैसा ही है यहाँ पे, बस एक पॉइंट यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका कि अगर, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रख रहे हैं कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए लोन की, तो जो भी आपने गुड्स एज सिक्योरिटी रखवाया है पॉनी के पास में, उसको बेच के जो भी उसका लोन का अमाउंट है वो रिकवर कर सकता है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं राइट्स ऑफ पॉनर। पॉनर वो पर्सन जिसके गुड्स है उसने गिरवी रखे हैं और बदले में उसने कुछ ना कुछ लोन लिया है। तो क्या, राइट टू गेट बैक द गुड्स, एक बार अगर वो जो भी लोन का अमाउंट है विद इंटरेस्ट पे कर देता है तो वो अपने गुड्स वापस लेने का उसको पूरा अधिकार है, बेसिकली ले सकता है। राइट टू इंक्रीज और प्रॉफिट, ये हमने बेलमेंट में किया था बच्चों। अगर ज्यादातर एनिमल्स के केस में ये होता है कि आपने जो भी आपके प्लेज गुड्स हैं उनसे कुछ इंक्रीज होता है, बेनिफिट्स होता है, कोई एनिमल है उसका बच्चा हो जाता है, बर्थ हो जाता है, तो वो बेबी भी उसी का है, पॉनर का है, किसी का मालिकाना हक है। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव नोटिस बिफोर सेल। सपोज बच्चों पॉनर ने डिफॉल्ट कर दिया रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन, ऐसे केस में अब पॉनी के पास क्या अधिकार आ गया, जो एज अ सिक्योरिटी गुड्स थे वो उसको बेच के लोन रिकवर कर लेगा, लेकिन डायरेक्ट सेल नहीं कर सकता। पहले वो नोटिस देगा कि अगर देखो तुमने लोन का रिपेमेंट नहीं किया पॉनर ने, तो मैं इन सिक्योरिटी जो गुड्स एज अ सिक्योरिटी रखा है गुड्स को, उनको मैं बेच दूंगा और अपना लोन का अमाउंट रिकवर कर लूंगा। बट यस, नोटिस देना जरूरी है, नोटिस के बिना सेल इज नॉट वैलिड। राइट टू प्रॉपर यूज ऑफ गुड्स, देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे कि पॉनर एक्सपेक्ट करेगा भाई उसके गुड्स जो उसने गिरवी रखवाए, ऑफ कोर्स प्रेशियस हैं, गिरवी रखवाए हैं, तो सामने वाली पार्टी पॉनी उसका अच्छे से ध्यान रखे, जो भी रीजनेबल पर्सन उस चीज का ध्यान रखेगा वैसे ही ध्यान रखे। ये नहीं आपने कुछ सामान रखवाया है वो ऐसे ही कोई छोड़ दिया, बाहर कहीं छोड़ दिया, ओके, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट टू कंपनसेशन। देखिए अगर ध्यान से नहीं रखता है पौनी आपके गुड्स को, या नोटिस के बिना बेच देता है, उनका मिसयूज करता है, पर्सनल यूज करता है, तो पॉनर के पास अधिकार है कि वो कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है। राइट टू गेट प्रॉफिट इन केस ऑफ सेल, देखिए अगर देखो कई बार क्या होता है कि जो प्लेज गुड्स है उनको सेल किया जाता है, अगर डिफॉल्ट होता है उस केस में, तो मान लो अगर जो गुड्स आपके बेचे हैं, अब पौनी ने गुड्स बेच दिए, वो बेच के अमाउंट आया उसके पास में 5 लाख, लोन का अमाउंट विद इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ये था 3 लाख। अब जो 2 लाख बचे हैं वो किसके होंगे, ऑफ कोर्स पॉनर के ही होंगे। किसका मतलब है कि डेट का पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया, एक्सपेंसेस का पेमेंट हो गया, अब जो भी बचा हुआ सरप्लस अमाउंट है वो किसको मिलेगा, किसका अधिकार है यहाँ पे, जिसके गुड्स थे, पॉनर का अधिकार है। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूटीज ऑफ ऑनर और प्लेजर। राइट्स तो पढ़ ली क्या क्या अधिकार है, अब उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, वो कौन सी होती है। एक तो देखो पहली ड्यूटी, लोन दिया है तो भाई रिपे भी कर, ओके। नेक्स्ट इज ड्यूटी टू पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, अगर सामने वाला आपके गुड्स को ध्यान से रखने के लिए, उसको प्रिजर्वेशन के लिए, उसकी जैसे स्टोरेज के लिए, रिपेयर के लिए, इंश्योरेंस के लिए कुछ खर्चे करता है, तो पॉनर को पे करने चाहिए। नेक्स्ट ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स, जो गुड्स आप गिरवी रख रहे हैं उसमें कुछ अगर कुछ फॉल्ट है, कोई डिफेक्ट है, तो ऑफ कोर्स वो बताना चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूटी टू पे द बैलेंस। अब मैंने पहले क्या बोला था कि भाई गुड्स जितने का अमाउंट था ना लोन का, उससे ज्यादा के बिक गए तो सरप्लस पे अधिकार पॉनर का। अगर कम के बिके, मान लो बिके 2 लाख के, अमाउंट पे करना है 2.5 लाख, तो 50,000 तो अभी बचते हैं ना, तो ऑफ कोर्स अगर वो 50,000 भी बचते हैं तो पॉनर को रिमेनिंग बैलेंस पॉनी को पे करना चाहिए। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ पॉनी और प्लेजी। देखिए अब तो हमने क्या पढ़ते हैं, पॉनर के अधिकार है बताए थे हमने, कर्तव्य बताए थे, अब हम बात करते हैं इसके राइट्स और ड्यूटीज की। सबसे पहले राइट्स को देखते हैं। राइट टू रिटेन द गुड्स, बच्चों एक बात ध्यान रखना जो मैंने आपको बेलमेंट के टाइम भी बताई थी,
बिल्कुल ऑपोजिट होता है। आप एक या तो पॉनर के कर लो या पॉनी के राइट ड्यूटीज कर लो, ऑपोजिट यहाँ पे हमारा दूसरी पार्टी के में आ जाएंगे। जो एक की राइट है वो दूसरे के ड्यूटीज है। ओके ऐसे। सो फर्स्ट इज राइट टू रिटेन द गुड्स। बिल्कुल पॉनी कौन, जिसके पास गिरवी रख रहे हो सामान, अगर आपको लोन दे रहा है तो ऑफ कोर्स जब तक लोन की रिपेमेंट नहीं हो जाती विद इंटरेस्ट एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस तब तक उन गुड्स पे उसका अधिकार होता है। राइट टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स जैसे हमने पहले बताया था, अगर जो भी प्लेज गुड्स है उसका ध्यान रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च करता है उसको पाने का उसको अधिकार है। राइट इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय पॉनर, देखिए अगर पॉनर कोई भी डिफॉल्ट करता है तो पॉनर के पास पूरा अधिकार है कि वो जो भी गुड्स हैं या तो उसको बेच देगा, ओके रिजनेबल नोटिस देने के बाद में, या फिर उस पे केस करेगा भाई पेमेंट कर दो, और साथ में गुड्स एज सिक्योरिटी रखेगा। राइट टू गेट डेफिशिएंसी आफ्टर सेल, ऑफ कोर्स जैसे मान लो अगर सामान को बेचने के बाद भी कुछ कमी रह गई है तो उस कमी को पाने का पूरा अधिकार पॉनी के पास में होता है। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एंड नेसेसरी एक्सपेंस, जो बच्चे मूल कहते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो ऑफ कोर्स वही उसको पाने का अधिकार तो है ही, पर साथ में अगर इंटरेस्ट या कोई भी नेसेसरी एक्सपेंसेस है जो सिर्फ प्रिजर्वेशन के लिए किए गुड्स के लिए, उसको भी पाने का उसको पूरा पूरा अधिकार होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूटीज की। ओके ये भी जो हम पहले पढ़ चुके हैं वैसी होएगी। जो राइट्स ऑफ पॉनर था और ड्यूटीज हो जाएंगी पॉनी की। यहाँ पे हम फर्स्ट देख रहे हैं ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। जिसके पास आप सामान रखवा रहे हो उसका भाई फर्ज बनता है, ये कर्तव्य बनता है आपके सामान के अच्छे से देख रेख करे। नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज। आपने मान लो किसी के पास अपने जेवर रखवाए, गहने रखवाए एज अ सिक्योरिटी, एज अ प्लेज, वो उसको पहन के शादी में जा रहे हैं। ओके सो ये चीजें नहीं होती, आप पर्सनल यूज के लिए सिक्योरिटी के जो गुड्स हैं उनको यूज नहीं कर सकते। ड्यूटी नॉट टू मिक्स गुड्स, ये पॉनी की ड्यूटी है कि जो भी गुड्स हैं जो एज अ सिक्योरिटी आपके पास रखी है उसको अपने पर्सनल गुड्स के साथ मिक्स ना करें। नेक्स्ट है हमारे पास में ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स ऑन पेमेंट। ओके बिल्कुल जैसे आपको पेमेंट मिल जाती है बीइंग अ पॉनी, आप जो भी एज अ सिक्योरिटी आपके पास गुड्स रखे हैं पॉनर के, उसको दे दो, उसने पेमेंट कर दी है, गुड्स वापस कर दो। नेक्स्ट है ड्यूटी टू रिटर्न एनी इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट, ऑफ कोर्स कोई भी आपके पास में गुड्स है पॉनर के जिससे कुछ इंक्रीज हुआ है, जो बेनिफिट हुआ है, जैसे हमने एनिमल का एग्जांपल अभी बताया था, वो वापस पॉनर का ही अधिकार है तो आपकी ड्यूटी है उसको वापस कर दो। ड्यूटी टू गिव नोटिस बिफोर सेल, बिल्कुल बिल्कुल पौने की यहाँ पे बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है। यहाँ पे अगर उसके कुछ भी डिफॉल्ट होता है पॉनर की साइड से और गुड्स को बेचना चाहता है तो पहले एक रीजनेबल नोटिस पॉनर के पास भिजवा दिया जाए। ऑल राइट सो बच्चों दैट वाज ऑल अबाउट प्लेज, छोटा सा टॉपिक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके सो स्टिल अगर आपका बच्चों कोई भी डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।